गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने उद्देश्य और प्राय उद्देश्य एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिफरेंस को समझा कि एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य का महत्व और आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स। उद्देश्य की पाठ्यक्रम में क्या आवश्यकता होती है या इसका महत्व क्या है, इससे इससे क्या बेनिफिट होता है, ये इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें से हम लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो फर्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों के पास ये उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक शिक्षक और शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन करना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर व्यक्ति का अगर एम क्लियर रहता है, अगर उसका उद्देश्य, अगर शिक्षक का उद्देश्य क्लियर रहेगा तो वो शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षण क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को किस तरह से संचालित करना है और कितना बेहतर तरीके से संचालित करना है, इसका ज्ञान हो पाता है। तो शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना काफी कठिन हो जाता है अगर उद्देश्य का ज्ञान का अभाव रहा तो दूसरा, अगर उद्देश्य अगर हमारा क्लियर रहेगा तभी जाकर हम शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया को काफी सरलता से डेवलप कर पाएंगे या संचालित कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास आता है कि इसके आधार पर शिक्षक तथा शिक्षार्थी को यह पता रहता है कि उसे क्या तथा कितना सीखना तथा सिखाना है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि उद्देश्य का सबसे बड़ा जो महत्व है वो हम लोगों को देखना है कि शिक्षक और शिक्षार्थी, क्योंकि लर्निंग की प्रक्रिया एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या और कितना एक समय में क्या और कितना और क्या सीखना और सिखाना है, इस बात का पता चल पाता है। जो हम लोग उद्देश्य के डिफरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटे समय का होता है, एक पीरियड, एक क्लास के अंतराल का बीच का समय होता है और इस तरह से वो अपने स्टेप बाय स्टेप करके उद्देश्य की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे इसके उद्देश्य क्लियर होने से शिक्षक और शिक्षार्थी को यह पता चल पाता है कि क्या और कितना सीखना और सिखाना है। उसके बाद से दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है, उद्देश्य के आधार पर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली आदि का चयन करना और उसमें सुधार करना। जब उद्देश्य के आधार पे ही हम लोग पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि और परीक्षण प्रणाली आदि का सिलेक्शन करते हैं और उसमें किसी भी तरह की कमियां होती हैं तो उसे हम लोग रिप्लेस करते हैं या फिर उसके अंदर सुधार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से हम लोग के पास होता है इसके ज्ञान से अध्यापक एवं शिक्षार्थी दोनों के आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य उत्पन्न होता है। अगर आत्मविश्वास शिक्षक और शिक्षार्थी, अध्यापक एवं विद्यार्थी, टीचर एवं स्टूडेंट्स के बीच में उनमें आत्मविश्वास और उत्साह और धैर्य जैसी क्षमता उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर उद्देश्य क्लियर रहेगा तो बच्चा या टीचर या स्टूडेंट दोनों को ये इस बात का पता चलता रहेगा कि हमें क्या और कितने समय में सिखाना है, इसलिए उसका लक्ष्य क्लियर है, उसका उद्देश्य क्लियर है, तो वो अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और वह अपने एक निश्चित समय पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाता है। उसके बाद से है कि उद्देश्य के अभाव में कार्य करने पर परिणाम सकारात्मक नहीं निकलते हैं। अगर उद्देश्य विहीन, अगर उद्देश्य के अपोजिट या उद्देश्य के उपस्थिति के बगैर अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम जो होता है वह सकारात्मक नहीं निकल पाता है। उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट आता है, इसका ज्ञान होने पर समय, धन एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। अगर उद्देश्य क्लियर होता है कि हमें क्या सिखाना है, कब सिखाना है, कितना सिखाना है, किसको सिखाना है, इन सभी प्रश्नों का अगर उत्तर आपके पास होता है तो इससे क्या होता है कि आप सही समय पे सही चीज को एक लिमिट प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे सिखा सकते हैं और समय, शक्ति और धन की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि उद्देश्य जो होता है काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है या फिर एक काफी बेहतर प्रकरण होता है जो उद्देश्य क्लियर करता है कि शैक्षणिक प्रक्रिया को कितना बेहतर तरीके से विकसित किया जाए और इसको किस तरह से हम लोग इसमें प्रगति कर सकते हैं। तो उद्देश्य का ज्ञान होना एक शिक्षक और छात्र के लिए काफी आवश्यक बन जाता है। ये रहा आज के लिए।